क्या एनआरआई को इंडिया में टैक्स भरना चाहिए? एक्चुअल में डिपेंड करता है कि उसको इंडिया में इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या उसके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर कुछ रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर उसकी इनकम हो रही है तो डेफिनेटली उसको आईटीआर भरना चाहिए नॉन रेजिडेंट इंडियन को। या उसके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रही हैं जिन पे भले ही टैक्स ना लग रहा हो, लेकिन वहां पे ट्रांजैक्शंस हैं तो बिल्कुल भर देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने आईटीआर नहीं भरा हम्म। और ट्रांजैक्शंस आ रही हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में या फॉर्म 26 एएस के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि 4 साल या 5 साल बाद उसको एक नोटिस आए जिसमें उसको ये बोला जाए कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरा था। हम्म। देयर आर ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन योर केस। हम्म। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो नॉन रेजिडेंट है अगर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर या एआईएस के अंदर या 26 एएस के अंदर, तो उसको आईटीआर भर देना चाहिए। इससे क्या रहेगा, इट विल बी अ मेंटल पीस फॉर हिम कि भाई उसको जो है नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये चांसेस ही कम होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नोटिस नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी कैन से द गवर्नमेंट कि भाई नोटिस नहीं भेजना है। नोटिस तो आ सकता है लेकिन हम सिर्फ चांसेस को ही रिड्यूस कर सकते हैं, तो आइडियली भरना चाहिए। मतलब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनआरआई के लिए कुछ अलग रूल्स बना के बैठा है? टैक्सेशन अलग अलग होते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो थोड़े से टैक्सेशन आपके लिए बदल जाते हैं। हम्म। आपको सिर्फ इंडिया में जो आपने इनकम अर्न करी है उस पर टैक्स देना होता है। आपकी जो ग्लोबल इनकम है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। हम्म। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये एडवांटेज होता है। जबकि अगर कोई रेजिडेंट है तो वो इनकम चाहे इंडिया में अर्न करे चाहे इंडिया के बाहर अर्न करे, जी। उसको सारी ही इनकम पे टैक्स देना होता है। सो यही एक बेसिक फर्क है, अदरवाइज टैक्सेशन बाकी सब सेम है।